x is continuous and x belongs to a to b, और सपोज करो ये इंटीग्रेशन आ रहा है 0, कंटिन्यूस भी है, इसका मतलब 100% x एक्सिस के ऊपर जितना एरिया है सेम एरिया शुड बी बिलो x एक्सिस, यानी इस ग्राफ का मिनिमम या फिर f of x is equal to 0 का मिनिमम 1 रूट आएगा इन द इंटरवल x belongs to A to B. A to B। तो ये रूट्स की कैलकुलेशंस में भी यूज होता है, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की कैलकुलेशंस में, जैसे रोल्स थ्योरम और एलएमबीटी यूज होते हैं वैसे ही। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। एक बार दिस क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 और dx 2 डिग्री अपॉन 4 डिग्री। तो यहाँ पे काफी इजी कंसेप्ट था। पहले तो इस एक्स स्क्वायर को आप यूज करोगे लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो गया बेसिकली अभी 2 टाइम्स, तो 1/2। इसके प्लेस पे रहा होता दिस 1, तो यहाँ पे प्लस के प्लेस पे क्या यूज करते हैं बोलो, माइनस, फिर 1/2। इसके प्लेस पे रहा होता है ऐसा कुछ 3x स्क्वायर माइनस का 4, तो फिर हम लोग यूज करते हैं अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, और फिर अल्फा और बीटा फाइंड करते हो। अभी क्वेश्चन है दिस, इसको करा पहले सेपरेट 1/2, अब करोगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड, और ये हो गया 1 + 1/x स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। न्यूमरेटर में है प्लस, डिनोमिनेटर में क्रिएट करोगे क्या, माइनस, माइनस। यहाँ पे है माइनस, डिनोमिनेटर में यूज करोगे क्या, प्लस। ठीक है, इसको पुट करते हो t, तो ये है dt, सो दिस इज dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स t/√2। ठीक है, और ये है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी कि 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a। यहाँ पे t है x माइनस 1/x, एंड यहाँ पे p इज x प्लस 1/x। दिस इज 1/2, ये बाहर पोर्शन था 1/2, ये ध्यान रखना है ना, ये कंप्लीटली आउटसाइड पोर्शन है। ओके, सो दिस इज 1/2, 1/2 to tan इनवर्स t/√2 प्लस दिस प्लस c। लिमिट है यहाँ पर 0 to 1, 0 to 1। एक चीज और, 0 पे वैसे तो ये नॉट डिफाइन है यार, है ना, लेकिन एक चीज समझने का ट्राई करना, लाइक 0 to 1, 1 पे तो ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो, 1 - 1 यानी 0। जब तुम 0 पुट करोगे तो ये एक्चुअल में 0 to 1 तक मूव कर रहे हो, यानी कि 0 प्लस पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये है 0 प्लस, एंड दिस इज 1/0 प्लस, यानी कि इन्फिनिटी। आगे है माइनस साइन, सो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे p था x प्लस 1/x, अगेन लिमिट थे यहाँ पे 0 to 1, सो 1 पुट करते हो तो 1 + 1 यानी कि 2, और 0 पुट करते हो तो 0 एक्चुअल में 0 प्लस है, 0 प्लस और 1/0 प्लस यानी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। ठीक है, ये है 1/2√2 tan इनवर्स t अपॉन √2, ये लिमिट हो गए अभी t के, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी विच इज -π/2, फिर यहाँ पे इन्फिनिटी टू 2, तो 1/4√2, 1/4√2 कैसे आ रहा है, ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई, तो 1/4√2 ln 2 पुट करो, ये हो गया 2 - √2/2 प्लस √2, माइनस पुट करोगे इन्फिनिटी यहाँ पर, तो इन्फिनिटी के केस में मैक्सिमम पावर्स के कोफिशिएंट्स का रेशो आंसर आता है, और इन दोनों का रेशो कितना है बोलो, 1, ln 1 विच इज 0। 0। फाइनली रिमेनिंग जो तुम्हें दिख रहा है बस इतना ही आंसर है, तो ये हो गया प्लस साइन, यानी कि π/4√2 प्लस 1/4√2 ln 2 - √2/2 प्लस √2। इजी क्वेश्चन था। एक कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, लाइक क्वेश्चन है दिस tan x d sin x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू sin x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं क्या, dx तो d sin x अपॉन dx कितना हो गया बोलो, cos x। cos x। आशुतोष आगे एक्सप्लेन करो दिस क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ बोलो। आवाज आ रही है ना सर? हाँ बिल्कुल आ रही है बेटा, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आगे बोलो। सर उसका अगर हम sin x को डिफरेंशिएट करें तो cos x dx आ जाएगा, फिर वो tan x को sin x अपन cos x लिखेंगे, तो फिर वो cos x कैंसिल। अभी 0 to π/2 इंटरवल में tan x क्या बोलते हैं उसको, tan x ये था डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हम sin x में कन्वर्ट किया उसको, और फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेट करके। डिसकंटिन्यूअस जैसा कुछ भी नहीं है, tan होता है sin अपॉन cos, cos cos कैंसिल। इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि ये जो होता है ना, इसके लिमिट्स होते हैं,
लाइक ये जो लिमिट्स हैं 0 to 1 ये x के नहीं है, ये है sin x के। तो when sin x is equal to 1 x is equal to, pi by 2 and when sin x 0 x is equal to 0. 0, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन बन गया dx में, यानी यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई होने चाहिए ऑफ x। ओके, तो ये होता है माइनस cos x, लिमिट अप्लाई करोगे 0 to pi by 2, फाइनली आंसर आता है इसका 1। इसको तुम चाहो तो डायरेक्ट लर्न करके भी रख सकते हो, sin x 0 to pi by 2 दिस पोर्शन, इसका एरिया कितना आता है बोलो? 1. 1। ओके, फिर ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। बाकी फिर ये क्वेश्चन है, इसमें अप्लाई करोगे आप y पार्ट्स, ये भी इजीली हो जाता है। एक क्वेश्चन दिस सॉल्व किया था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस एंड दिस एरिया आर इक्वल, लाइक टोटल एरिया तो 1 है और दिस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो sin x dx इंटीग्रेशन 0 to k sin x dx k to pi by 2, फाइनली k इज इक्वल टू निकल के आता है कितना बोलो? pi by 3 यानी कि 60 डिग्री, मतलब ये डिफरेंस है आपका pi by 3, और ये डिफरेंस कितना होगा फिर? pi by 6। ये डिफरेंस कम है तब भी एरिया इक्वल है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है इसलिए। फिर एक क्वेश्चन किया था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी ये स्टैंडर्ड है, अपॉन 2 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे विद sec square x sec स्क्वायर x, न्यूमरेटर हो गया sec स्क्वायर x dx, एंड डिनोमिनेटर में जो sec स्क्वायर x है उसको लिखोगे 1 plus tan स्क्वायर x। तो ये हो गया 1 plus tan स्क्वायर x plus 3, यहाँ पे tan x को पुट करोगे t, डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4 plus tan स्क्वायर x, यानी कि t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया अभी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन 2 2. ये t is tan x। तो या तो लिमिट्स को चेंज कर लो वरना tan x ही अप्लाई कर दो 0 to pi। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को कि आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करोगे, है ना, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो tan pi कितना होता है 0, और tan इनवर्स 0 भी 0, 0 अप्लाई करते हो तो tan 0 0 और tan इनवर्स 0 भी 0, आंसर कितना आएगा बोलो? 0 minus 0 यानी कि 0। लेकिन 10 है नॉट डिफाइन या डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, pi Pi by by 2. तो ये आपको ब्रेक करना होता है। सो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स 10x अपॉन 2 0 to pi by 2 1 upon 2 tan inverse 10x upon 2 pi by 2 to pi pi। Now this is 1 upon 2, अप्लाई करोगे यहाँ पे pi by 2, 10 pi by 2 infinity and tan inverse infinity, Minus pi by 2. tan inverse infinity होता है pi by 2, फिर माइनस अप्लाई करोगे 0, tan 0 0 tan inverse 0 भी 0 प्लस 1 upon 2 अप्लाई करोगे पाई, 10 पाई होता है 0, tan इनवर्स 0 भी 0 माइनस, अब अप्लाई करोगे क्या? Pi by 2. पाई बाई 2। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो पाई बाई 2 है एक्चुअल में वो पाई बाई 2 प्लस और पाई बाई 2 माइनस, Pi by 2 plus. पाई बाई 2 से थोड़ा आगे है वो पाई बाई 2 प्लस, और 10 पाई बाई 2 प्लस क्या होता है? Minus. प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी? Minus. माइनस इन्फिनिटी, और tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? Minus pi by 2. तो ये एक्चुअल में माइनस पाई बाई 2 आएगा। फाइनल आंसर पाई बाई 4 प्लस, Pi by 4. यानी फाइनल आंसर है क्या? Pi by 2. पाई बाई 2 इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आप सपोज करो कंटिन्यूटी वगैरह नहीं देखते हो ना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 0, वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किया था दिस मॉडुलस ऑफ x - 3 dx 1 to 4 तक। तो एक तरीका तो ये है कि इसको ब्रेक करोगे आप कहाँ पे? 3 पे, लाइक 1 to 3 में ये पोर्शन विल बी नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन, और फिर 3 to 4 के अंदर ये बनेगा पॉजिटिव एज इट इज ओपन। इंटीग्रेशन वगैरह करो केयरफुली, सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फर्स्ट क्लास इसका आंसर आता है फाइनली कितना? 1 by 2 2 इतना था और 1 upon 2 इतना था, सो फाइनली 5 by 2 प्लस 0.5 यानी कि 5 upon 2। बाकी इतना करने का रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, क्योंकि ये इजी ग्राफ ही होता है ना, इसका ग्राफ इजी होता है। वी शेप कहाँ पे आता है? x इज इक्वल टू 3 पे. 3 1 2 4, 4 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 4 - 3 1, 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 - 3 - 2, मल्टीप्लाई करते हो तो 2, ये ट्रायंगल दोनों का एरिया कैलकुलेट करो। दिस एरिया 1 upon 2,
बेस इनटू हाइट, बेस है 2, हाइट भी है 2, दिस एरिया 1/2, बेस है 1 एंड हाइट इज 1, ये हो गया 2 प्लस हाफ यानी कि 5/2। फिर दिस क्वेश्चन ट्राई किया था, इसमें तुम इसका ग्राफ बना भी देते हो तो भी ये एरिया हम लोग को एज अ फॉर्मूले पता होता है क्या बोलो? नहीं। तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा यहाँ पे। लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3, क्रिटिकल पॉइंट से x माइनस 1 x माइनस 3 यानी कि 1 3, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो अभी आप देख रहे हो उसको 1 to 5, ओके, सो 1 to 3 तक दिस पोर्शन नेगेटिव। नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन, एंड 3 to 5 तक दिस पोर्शन पॉजिटिव एज इट इज। ओपन एज इट इज। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करोगे केयरफुली विदाउट एनी सिली मिस्टेक, लिमिट से अप्लाई वगैरह करना, इजीली इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx माइनस 3 2 6 6, जैसे सिग्मा प्लस माइनस में सेपरेट होता है वैसे ही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सेपरेट होता है। तो ये सेपरेट, इसका तो पता ही है हम लोगों को। दिस के लिए या तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में ओपन करो या फिर ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाओगे माइनस 3 2 6 तक, ठीक है। दिस एरिया 0 1 2 3 4 5 ये सब नेगेटिव एरियाज है, मतलब एरिया तो पॉजिटिव ही होता है लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बिलो एक्स एक्सिस नेगेटिव काउंट करते हैं। -1 -2 -3, तो -1 -2 -3 ये सब हो गया कैंसिल। 4 + 5 9, तो ये है 9 माइनस का 2, ये आ गया आपका जो भी आ रहा था 9। फाइनल आंसर -9। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बेस्ट ये रहता है कि x + 1/4 को, फिर 1/4 को पहले क्या पुट कर दो t, तो dx हो गया dt। लिमिट चेंज करोगे x = -5/2 पे एक वैल्यू आएगा, 7/2 पे एक वैल्यू आएगा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्लास आप बनाओगे ग्राफ, थोड़ा सा सिली मिस्टेक वगैरह नहीं होना चाहिए। ये है -2 -1/4, 0 to -1 में कितना आउटपुट आता है -1, -1 to -2 में आउटपुट आता है -2, और ये है -2 -1/4, यानी कि दिस एरिया दिस एरिया दिस एरिया, दिस एरिया कितना है बोलो? 1 दिस एरिया 2, दिस विड्थ कितनी है 1/4, और हाइट कितना है बोलो? 3, तो दिस एरिया हो गया 3/4। पॉजिटिव साइड जाना है आपको 15/4 तक, 15/4 होता है 3 + 3/4, तो ये हो गया 3 3 + 3/4। विड्थ कितना हो गया इसका? 1/4। नहीं, विड्थ 3/4, 3/4 और हाइट है 3, तो एरिया हो गया दिस। बस दिस काउंट करना, उसमें से ही माइनस कर देना, ठीक है। ये इसका आंसर है। फिर आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था, ये तुम लोगों ने ट्राई किए थे उस टाइम पे बोलो? हाँ ये देखते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं ना, तुम लोगों का बैच सेपरेटेड है, मतलब तुम लोग अच्छे बच्चे हो, तो थोड़ा फास्ट समझ में आना चाहिए। बाकी नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू होता है तो बोलना है ना। ओके, सो ये है ग्रेटेस्ट पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ x है। ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेटेस्ट पार्ट है उसकी वैल्यू इंटीजर्स पे चेंज होती है, ओके। तो 0 से 2 और ये स्क्वायर रूट, तो पहले इसको ब्रेक करोगे 0 to 1 में, और फिर इसको करोगे 1 to 2 में। 2। 0 to 1 तक ये मिलेगा आपको, √0 से लेकर के √1 तो 1 ही होता है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0। ये है √1 to √2, √2 का मतलब 1.414, ग्रेटेस्ट पार्ट कंटिन्यूअसली 1 dx। ये हो गया 0, और वो आंसर कितना आएगा बोलो? 2 - 1 यानी कि 1 फाइनल आंसर है कितना? 1। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, इंटीग्रेशन 0 to 2 x² का ग्रेटेस्ट पार्ट, क्या करना चाहिए बोलो? प्रेम तुम बोलो। हाँ सर। हाँ, स्टार्ट करो। सर पहले 0 से 1 तक ब्रेक करेंगे। 0 से 1 तक ब्रेक किया, नेक्स्ट बोलो। फिर 1 से 2 तक। तो और कौन कुछ करेक्शन करना चाह रहा है इस क्वेश्चन में? पुट करेंगे √2 तक। 1 to √2 तक ब्रेक करोगे, देन सर उसके बाद x² विल बी इक्वल टू 0 0 √2 to dx √3 तक ब्रेक करोगे, हाँ और √3 to √4 तक ब्रेक 4 तक। x³ होता, तो 0 to 1 क्यूब रूट, फिर 2 क्यूब रूट, फिर 3 क्यूब रूट, फिर 4 क्यूब रूट, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 क्यूब रूट तक ब्रेक करते हैं।
0 to 1 में ये वैल्यू आने वाली है 0, 1 to root 2 में ये वैल्यू आने वाली है 1, One. root 2 to root 3 में 2 to 3, ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 2, 2 root 3 to root 4 स्क्वायर करोगे तो 3 to 4, ग्रेटेस्ट पार्ट होता है 3, इंटीग्रेशन। x ओके, दिस है 0, ये हो गया रूट 2 माइनस 1, ये हो गया 2 टाइम्स रूट 3 माइनस root 2 रूट 2, ये हो गया 3 टाइम्स 2 माइनस रूट 3, और फाइनली ये कितना आ गया अभी, रूट 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस का 2 रूट 2 प्लस का 6 माइनस का 3 रूट 3, रूट 2 ऑब्जर्व करते हैं सो माइनस रूट 2, रूट 3 ऑब्जर्व करते हैं तो माइनस रूट 3, और कांस्टेंट टर्म, सॉरी कांस्टेंट ही है सारे लोग, इंटीजर ऑब्जर्व करते हैं तो 5, करेक्ट है ना, 6 माइनस 1 5, और ये ओके है, ये ओके है, तो फाइनल आंसर इज 5 माइनस रूट 2 माइनस root 3. रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, अगेन ये भी ब्रेक करोगे, एक पॉइंट और, ग्रेटेस्ट पार्ट ये आपको एग्जैक्ट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट इनका प्रॉपर डेफिनेशन होता है, लाइक 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट कैसे ओपन होता है बोलो, X minus 1. ये है y is equal to x, 1 to 2 में y is equal to, x minus x minus 2 to 3 के अंदर y is equal to, x minus X minus 2. and 3 to 4 में y is equal to x minus x minus 3। स्टार्ट करते हैं, 1 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट x minus 1 and greatest part 1 1, 2 to 3 fractional part x minus x minus like 2.71, fractional part होता है 0.71, 2.991 fractional part, 0.99 यानी बैकग्राउंड में -2 हो रहा है तो वही चल रहा है ना x minus 2, ग्रेटेस्ट पार्ट 2, 3 to 4 fractional part x minus 3, और ग्रेटेस्ट पार्ट 3 3। अच्छा ये क्वेश्चन -1 से रहा होता तो -1 to 0 फ्रैक्शनल पार्ट plus 1 y x plus 1 एंड ग्रेटेस्ट पार्ट, minus 1 -1 और वो आता फिर 1/x+1, उसका इंटीग्रेशन करते तो ln x+1, समझ गए ना, हाँ ओके ठीक है, तो x minus 1 इसको आप ट्रीट करोगे x के जैसे ही, इंटीग्रेशन होता है x² 2, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड, वो तो कुछ है नहीं यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन x minus 2 का होल क्यूब अपॉन 3 3, और इसका इंटीग्रेशन x minus 3 to the power 4 अपॉन 4 4 करेक्ट है, ये कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशुतोष क्या आंसर आ रहा था इस क्वेश्चन का बोलो, आशुतोष क्या आंसर था इसका, मैं लास्ट क्या लेक्चर में नहीं थे इसलिए क्वेश्चन पता नहीं चला। बेटा लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आना चाहिए था ना आपको, चलो कोई बात नहीं है ना, 0 to 2 5, सो sin x होता है -1 to 1, 2 sin x -2 to 2. दिस है π/2 एंड दिस 3 pi by 3 बीच में एक लाइन और जा रहा होगा यहाँ पे 1 और minus -1 -1, ठीक है, 0 to 1 तक फ्रैक्शनल सॉरी ग्रेटेस्ट पार्ट 0 1 to 2 ग्रेटेस्ट पार्ट, अच्छा पहले इंटीजर्स मार्क कर देते हैं ना, इंटीजर का ग्रेटेस्ट पार्ट एज इट इज, वन टू टू में ग्रेटेस्ट पार्ट 1 0 to 1 में 0, 0 to -1 में ग्रेटेस्ट पार्ट, minus -1 और -1 to -2 में ग्रेटेस्ट पार्ट, -2 -2 करेक्ट है।
फिर क्वेश्चन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। अच्छा दिस वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बोलो दिस पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 4 थोड़ी आएगा, sin x 1/2 होना चाहिए ना, sin x 1/2 कहाँ पे होता है, 5/6. 5/6 दिस कितना आ रहा है, दिस 5/6. करेक्ट है, दिस बोलो 7 पाई बाई 6 एंड दिस 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 11 11 pi 11 पाई बाई 6। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करना, मतलब आंसर करना। दिस एरिया जीरो, एक्स एक्सिस पे कितना एरिया आ रहा है, जीरो आ रहा है ना, जीरो। अच्छा एक पॉइंट और, जैसे ये इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से, तो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड एरिया देखना होता है, तो इस एरिया के ऊपर इस पॉइंट का कोई इफेक्ट आएगा क्या, बोलो। नहीं, हाँ नहीं आएगा, ओके। आंसर 0 प्लस दिस एरिया बोलो π/3 ये डिफरेंस कितना, ये डिफरेंस π/3 दिस डिफरेंस π/3 सिमेट्री से पाई बाई 3 टोटल π²/9 2 पाई बाई 3 बेटा ऐड कर रहा है। हाँ, हाइट हाँ, कितना है हाँ। इसका, 1 1, ठीक है। एरिया बिलो एक्स एक्सिस वो नेगेटिव काउंट होता है। सपोज करो ये क्वेश्चन ये रहा होता कि फाइंड आउट द एरिया ऑन एक्स एक्सिस, तब इसको पॉजिटिव ही काउंट करते हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन एरिया रिलेटेड नहीं है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अच्छा दिस एरिया बोलो, दिस एरिया 0 2 देखो ये ऐसे आ रहा है, फिर आएगा दिस एरिया, फिर आएगा दिस, और ये पोर्शन आएगा ये, एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करना होता है। ओके दिस बोलो, दिस -π/6 ये डिफरेंस कितना है पहले तो ये बोलो, पाई बाई 6 हाँ और हाइट है 1 माइनस पाई बाई 6, दिस ऑल्सो -π/6 ये विड्थ बोलो कितना है, ये विड्थ π/3 2 pi by 3 2 पाई बाई 3, और इसका हाइट कितना आ रहा है, 2 और ये बिलो एक्स एक्सिस है, सो नेगेटिव। सो फाइनल आंसर इज 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 माइनस 4 पाई बाई 3 और फिर से माइनस पाई बाई 6, ये इसका आंसर है। 6 एलसीएम, तो ये हो गया 4 पाई माइनस का 8 पाई माइनस पाई। फाइनल आंसर इज minus pi. -5 करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन कॉस्ट में भी बन सकता है यार, है ना। खैर वो तो प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करके इसको तुम साइन में भी कन्वर्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। अब इसका एक मेथड तो ये कि फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाओ, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैन बी रिटन एज x माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, यानी 2 sin x dx माइनस 0 to 2 पाई 2 sin x dx इसका Greatest part. greatest part. greatest part। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन और ये रिमेनिंग है sin x dx 0 to 2 पाई। दिस एरिया होता है 2, दिस ऑल्सो 2, जितना ऊपर है उतना बिलो है, तो दिस कितना हो गया बोलो, 0 0, और ये जस्ट अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, माइनस पाई। सो फाइनल आंसर pi. +5 पाई। फिर एक क्वेश्चन, ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन है। 1 माइनस साइन 2x इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ साइन x माइनस, अंडर रूट है तो मॉडुलस अप्लाई करोगे 0 to 2 पाई के अंदर। ओके, अब ये मॉडुलस है, ये अपन करना पड़ेगा आपको सोच समझ के कि इसके अंदर पॉजिटिव पोर्शन है या फिर नेगेटिव। एक काम करते हैं, साइन एक्स का ग्राफ भी बनाते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ भी बनाते हैं। लाइक ये हो गया साइन एक्स,
0 pi एंड दिस 2 pi। इसमें बना हुआ cos x, pi by 2 पे 0, pi पे वैल्यू माइनस, 1 3 pi by 2 पे 0 और 2 pi पे, 1 plus 1 तो 0 to दिस नंबर कितना आता है? pi by 4 4 4, which is greater, sin और cos? cos cos ओपन विद नेगेटिव साइन या फिर cos x माइनस, sin sin x फिर पाई बाई 4 से लेकर के और कंटिन्यूस दिस नंबर तक। दिस नंबर इज पाई प्लस पाई बाई 4, यानी 5 pi by 4 आपको तुम्हें देखा होगा ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर है एंड ब्लैक ग्राफ है sin x का, यानी sin x ग्रेटर देन cos cos x as it is एज इट इज ओपन, प्लस फिर 5 पाई बाई 4 से लेकर के और 2 pi 2 पाई तक ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर, ग्रीन है cos का, यानी कि दिस पोर्शन नेगेटिव, ओपन विद नेगेटिव साइन यानी cos x माइनस। sin x कैलकुलेट करो कितना आता है, देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x का माइनस cos x, यानी कि cos x लिमिट अप्लाई करोगे 0 टू पाई बाई 4 प्लस sin x का sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का भी एज इट इज sin x, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे पाई बाई 4 टू 5 pi by 4 cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin का माइनस cos, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे 5 पाई बाई 4 टू 2 पाई। पहले पुट करते हैं पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 पुट करोगे 1/√2 1/√2 यानी 2/√2 यानी कि √2 माइनस, अब अप्लाई करोगे 0, sin 0 0 और cos 0 1 प्लस 5 पाई बाई 4 अप्लाई करो, cos 5 पाई बाई 4 यानी माइनस 1/√2, दिस आल्सो माइनस 1/√2 यानी माइनस √2 माइनस, अब पुट करते हैं पाई बाई 4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 यानी कि माइनस √2, करेक्ट है। हाँ अब अप्लाई करते हैं यहाँ पे sin 2 पाई 0 cos 2 पाई होता है 1 और फिर पुट करोगे आप 5 पाई बाई 4 यानी कि नेगेटिव 1/√2 नेगेटिव 1/√2 यानी कि नेगेटिव √2। दिस पोर्शन cancel कैंसिल और फाइनली रिमेनिंग है √2 माइनस 1 प्लस 1 प्लस √2 यानी फाइनल आंसर इज 2√2, करेक्ट है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इसमें काफी क्लासिक क्वेश्चन आता है लाइक दिस, इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई मैक्सिमम ऑफ sin x या फिर cos x और dx।
पे काम करते हैं, ऐसा करते हैं ना, फाइंड आउट एरिया बाउंडेड बाई maximum of sin x comma cos x and x axis from 0 to 2 pi. अंतों में स्टार्ट करो क्वेश्चन। कौन एक्सप्लेन करेगा, बोलो। सर वो sin x कॉमा cos x जो करली ब्रैकेट में है वो मतलब फ्रैक्शनल पार्ट है या? बेटा जब तक आपको फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बोलते यूज नहीं करते हैं, और ये ऐसा कोई नया कंसेप्ट तो है नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों ग्राफ प्लॉट करोगे और उसमें जो मैक्सिमम है यानी जो ऊपर है उसको यूज करोगे। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर नहीं आए थे ऐसे क्वेश्चंस, जैसे मैक्सिमम x + 1 x, x-1, नंबर ऑफ नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, ऐसे हाँ समझ गए। हाँ तो ये वही पॉइंट है, नया कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये हो गया sin x, और यहाँ पे ही ड्रॉ करो क्या, cos x। हाँ बिल्कुल। सो दिस, फिर दिस, फिर दिस और फिर दिस, जो मैक्सिमम पोर्शन है वो मार्क करके रखो। मैक्सिमम मतलब ऊपर है, लाइक ऐसे। एंड दिस, और अभी बाउंडेड बाई दिस कर्व एंड X axis. x axis। x एक्सिस। मतलब ये दिस एरिया की बात कर रहे हैं हम। दिस एरिया क्या करना चाहिए बोलो। अच्छा क्वेश्चन एरिया है, मतलब बिलो वाला जो है वो भी आप पॉजिटिव ही काउंट करोगे उसको भी। वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स मतलब अब पहले π/4 पे होगा तो वो cos वाले को 0 to π/4 प्लस मतलब ऐसे पार्ट्स भी इंटीग्रेट करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। cos x dx 0 to π/4. एक सेकंड, ये वैल्यू निकाल के रख लेते हैं कितनी आती है ना। cos x का इंटीग्रेशन, Sin sin x और ये हो गया कितना, 1/√2। √2। सो बेसिकली ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया है 1/√2। तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सिमेट्री से दिस पोर्शन और दिस पोर्शन दोनों एरियाज सेम, क्योंकि दोनों का विड्थ भी सेम ही है ना, ये भी π/4 और ये भी। स्टार्ट π/4। करते हैं आंसर लिखना, आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। 1/√2 प्लस 1/√2. 1/√2, ये हमें ऑलरेडी पता होता है कितना एरिया है ये। 1।
करेक्ट है। फिर आप ये भी पता है आपको, ये कितना है बोलो? 1 ये नहीं पता है, ये फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि ये और ये सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन कर सकते हो चाहो तो। देखो यार, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, दिस पोर्शन और दिस पोर्शन सिमेट्रिक है, सोनो। हाँ हाँ यहां से यहां तक कितना एरिया होता है? 1 1 और दिस एरिया कितना है? 1 by root 1 2 by 1 root by 2. root तो ये छोटा सा ये वाला सेगमेंट है ना, जस्ट ये पूरा मत देखना, जस्ट ये सेगमेंट, ये कितना रिमेनिंग है? 1 1 minus minus 1 by root. 1 by One. root क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्लस 2 times 1 minus 1 upon root 2। क्वेश्चन रहा होता डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसको फिर नेगेटिव काउंट करते हैं, समझ गए? हाँ ओके, तो ये हो गया है फाइनली अभी 2 अपॉन रूट 2 प्लस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 अपॉन रूट 2 प्लस का 1, दिस पोर्शन कैंसिल, फाइनल आंसर इज 4 4। इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है, एक बार चेक करो। ये ओके है 1, दिस ओके 1, दिस 1 अपॉन रूट 2, इसमें मिस्टेक हुआ है शायद, नहीं ओके, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे ना अभी, तो sin x 0 to pi by 4 sin pi by 4 यानी कि 1 upon root 2 minus sin 0 0, so 1 upon root 2, this also 1 upon root 2, 1 1 2, 1 upon root 2 1 upon root 2 यानी कि 2 upon root 2, ये है 1 और 1 2 प्लस दिस एरिया, ये पोर्शन सिमिलर है टू दिस पोर्शन, ये होता है टोटल 1 minus 1 upon root 2 और इसका 2 times 2 minus, करेक्ट है, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना है ना। एक दिस ट्राई करते हैं, ये सॉल्व करो। तो ये भी क्या कई पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, लाइक 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x, ये आपको यूज करना है फॉर x लेस देन 1 इसका अपना क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 0. सपोज करो x 0 से भी कम, तो ये होगा नेगेटिव ओपन विथ negative sign. नेक्स्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। अब ये पोर्शन है पॉजिटिव ओपन As it is. एज इट इज, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 to 2 तक कितना आएगा बोलो? With negative sign. X minus 2 minus x
एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से भी बड़े, तो फिर ये क्या X है? minus 2. X minus ये क्वेश्चन था -1 to 3, तो ये तुम अपने आप से कर लेना, इजी है। -1 to 0 तक दिस इंटीग्रेशन करोगे, 0 to 1 तक दिस का इंटीग्रेशन करोगे, 1 to 2 तक दिस का इंटीग्रेशन करोगे, और 2 to 3 तक X minus 2 का. दिस इंटीग्रेशन। वरना ग्राफ से भी कर सकते हो, काफी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना? जैसे ग्राफ से ट्राई करते हैं इसको। ग्राफ से ट्राई करने का कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजी ग्राफ है ये। देखो ये होता है y इज इक्वल टू माइनस Mod X. mod x कितना ऐड हो रहा है वहां पे, 1 तो एज इट इज इस पोर्शन को लेके आओगे ऊपर। क्लियर? हाँ। और ये ग्राफ आपको यूज जस्ट कहां तक करना है? X less than 1. साइड में ओके, सेकंड है फिर दिस, और इसका वी शेप एट x इज इक्वल टू 2 2, यानी ऐसे वी शेप है ना, ऐसे। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे बोलो? 1. 1 यानी ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, इंटीग्रेशन है फ्रॉम -1 टू 3. -1 पे दिस वैल्यू कितनी आ रही है? 0 यानी यहाँ पे दिस एरिया, 1 by दिस एरिया, 1 by 2 दिस एरिया 1 बाई 2। 3 पर वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 1 आ रहा है 1. दिस एरिया आल्सो 1 by 1 by 2. कोई एरिया एक्स एक्सिस के बिलो दिख रहा है क्या यहाँ पे बोलो? 2 नहीं फाइनल आंसर 2 ये इसका आंसर। करेक्ट? हाँ सर. ओके, तो ये इजी ही होता है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी यार। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन ट्राई करो। f of x upon x plus 1 where x belongs to integer and for x non-integer ये वैल्यू है 1। फाइंड f of x dx इंटीग्रेशन -2 to 4.5। नहीं -2 नहीं है, जस्ट 2 करो। या -2 करते हैं तो भी कोई इशू नहीं, यानी इंटीजर्स पे यूज करना है x अपन x plus 1। बाकी ऑलवेज कितनी वैल्यू है? 1 1 -2 पे कितना आउटपुट आ रहा है बोलो? 1 -2 नहीं, -2 पे आउटपुट आ रहा है यहाँ पे, -2 पर -2 आ रहा है ना बेटे? 2. हाँ 2 2 -1 पे कितना आउटपुट है? डिफाइन ही नहीं है -1 पे, तो होलो। बाकी ऑलवेज कितनी -1 पे होलो, मतलब -1 पे कोई वैल्यू नहीं आएगी, है ना? बाकी ऑलवेज कितनी वैल्यू है इसका? 1 है 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 0. 0 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 by 2. by 2 बाकी रिमेनिंग ऑलवेज 1। 2 पर कितना वैल्यू है? 2 by 3. 2 बाकी ऑलवेज 1। 3 पे कितना वैल्यू है? 3 by 3 by बाकी ऑलवेज 1। और ये 4.5 है, यहां तक तो अपने आप से 1। ओके, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, तो इसमें ये जो डार्क सर्कल्स आ रहे हैं बीच बीच में, इनसे कोई इफेक्ट आएगा क्या बोलो? नहीं आंसर? सिक्स पॉइंट 6.5 हाँ, विड्थ है 6.5, हाइट है 1, आंसर है 6.5। करेक्ट है। ओके, एक ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझने का ट्राई करो। 0 to 4
t minus x modulus dt, this is f of x. ओके, और फिर क्वेश्चन बनता है f of x के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको फाइंड करना है f of x, डिटरमाइन f of x. क्या करना चाहिए? मतलब फाइनली ये x का एक फंक्शन आएगा, वो फंक्शन डिटरमाइन करना है. और पहले x को एज इट इज रख के वो t के साथ ही इंटीग्रेट किया था. फर्स्ट तो इसमें ये आइडेंटिफाई करो, यहाँ पे वेरिएबल इज ओनली t. t वेरिएबल है, x वगैरह सब कुछ कांस्टेंट है. ओके, यानी क्वेश्चन ये रहा होता तो इसका आंसर क्या आएगा? t square by 2 माइनस, का होल स्क्वायर बाय 2. अरे नहीं यार, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस xt. भाई x इज लाइक 5, x इज लाइक 5, x इज लाइक 5, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है जस्ट t, बाकी सब कुछ है कांस्टेंट. समझ गए? तो t का वेरिएबल t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x यानी माइनस tx. ओके, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मॉड कैसे ओपन करना है. अब बताओ. प्रॉब्लम इज ये मॉड फंस रहा है बीच में, तो मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज ओपन, और मॉड के अंदर नेगेटिव है देन ओपन विद नेगेटिव साइन. हाँ ऐसे. तो वो आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा. ये t की वैल्यूज है, t मूव कर रहा है 0 to 4. 4. में. सपोज करो केस 1, x लेट से ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रहा, तो ये नंबर है ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये नंबर मूव करेगा 0 to 4. ऑलवेज एक्सप्रेशन x t नेगेटिव ओपन विथ नेगेटिव नेगेटिव साइन. वेरिएबल इज ओनली t, 5 या x कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन xt माइनस t square by 2. 0 to 4. 4 अप्लाई. अच्छा ये सब t की वैल्यूज हैं, ध्यान रखना. t is equal to 0 to t is equal to 4. So 4x minus 8. 8. 0 अप्लाई करोगे तो 0. तो x greater than equal to 4 के अंदर f of x है this. सेकेंड, सपोज करो x लेस देन इक्वल टू 0 रहा, तो ये वैल्यू मूव करेगी 0 to 4 में, और ये 0 से भी कम है, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव. Positive. ओपन एज इट इज. अगेन t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस का xt. लिमिट अप्लाई करोगे 0 to 4, और ये आने वाला है अभी 8 माइनस 4x. थर्ड केस क्या कंसीडर करना चाहिए, सोच के बताओ. x सपोज करो 0 to 4 में कोई नंबर है, 0 to 4. ये कैसे ब्रेक करोगे बोलो? वो t तक और फिर t to 4. सपोज करो t की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर के और कहां तक, x तक. मान लेते हैं x
लेट्स से 2.1 हो गया x, फिक्स किया x 2.1, तो t तो 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो जब तक t 0 से 2.1 में है, दिस एक्सप्रेशन Negative. Negative. अपन विथ, Negative sign. Negative sign. और अब हो गया t ग्रेटर देन x, मैक्सिमम t कितना पॉसिबल है? 4. 4 नाउ दिस एक्सप्रेशन as it is. पॉजिटिव एज इट इज ऑपन, अगेन x का इंटीग्रेशन xt, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट अप्लाई करोगे t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू x तक, यहाँ पे t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस xt, लिमिट अप्लाई करोगे x टू 4 तक, t इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 यानी x स्क्वायर अपॉन 2. 2, 0 करते हो तो 0 प्लस ये t की वैल्यूज है ना, ये भूल मत जाना, मतलब मैं भूल जाता हूँ तुम तो क्या भूल रहे हो, तो ये t की वैल्यूज है, t इज इक्वल टू 4, 16 अपॉन 2 8 माइनस का 4x, और फिर अप्लाई करोगे t इज इक्वल टू x, यानी x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का x स्क्वायर यानी माइनस x स्क्वायर अपॉन 2. तो फाइनल ये हो गया x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8. 8 और ये हो गया डिटरमाइन आपका f ऑफ x। जीरो से भी कम, तब तो आंसर आ रहा था क्या 8 माइनस 4x. 4x, x बिलोंग्स टू 0 टू 4, तो आंसर है दिस x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 8 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आंसर है 4x माइनस 8. अब ये क्वेश्चन किसी भी शेप में जा सकता है, कंटिन्यूटी बताओ, डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, एरिया निकालो, काफी सारे पॉसिबिलिटीज है। x इज इक्वल टू 0 पर 8, यहाँ पे भी 0 पर 8, 4 पे ये आएगा कितना 16 माइनस 16 प्लस 8 यानी कि 8, और 4 पे ये हो गया 16 माइनस 8 यानी कि 8, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस फंक्शन है। डिफरेंशिएबल भी है क्या, चेक करो, डिफरेंशिएट करो कितना वैल्यू आ रहा है -4, दिस डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 4, x इज इक्वल टू पुट करोगे 0 यानी कि -4, दिस डिफरेंशिएट करो 4, तो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं है इसका मतलब, समझ रहे हो ना क्या कर रहे हैं? हाँ इसका डिफरेंशिएशन -4, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4, यहाँ पे डिफरेंशिएशन 4, x इज इक्वल टू 0 पुट करो कितना वैल्यू है, -4. -4 यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करो कितना वैल्यू है, -4. -4 फ्लो भी सेम है, वैल्यू भी सेम आ रही थी, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करो कितना वैल्यू है, 4. x इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पे -4. -4 ये कितना वैल्यू है, 4 4 तो बाद में जाकर के नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सर उसमें अगर मतलब x के डायरेक्टली ग्रेटर देन t और लेस देन t ऐसे करेंगे ना, मतलब t तो 0 to 4 के बीच में ही है, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? मतलब t 0 to 4 में ही है, तो फिर x को डायरेक्टली x ग्रेटर देन t और x लेस देन t से मॉड नहीं ओपन कर सकते। x ग्रेटर देन t और x लेस देन t से मॉड ओपन नहीं कर सकते क्या? ओके देखो बेटा, फाइनली आपको डिटरमाइन करना है f of x, तो f of x के इंटरवल t के फॉर्म में आएंगे या 0 से 4 ऐसे कुछ आएंगे बोलो भाई। हाँ, सपोज 0 करो से आपको मैं ये बोलता हूँ कि f of x का ग्राफ बनाओ, तो x एक्सिस पे क्या बनाओगे, t बनाओगे क्या? नहीं, t तो खुद नहीं पता ना कहाँ पर है, फिक्स नहीं है ना, समझ गए? नहीं मतलब वो x ग्रेटर देन t में, अब x ग्रेटर देन t है तो फिर वो मॉड नेगेटिव से ओपन होगा और फिर बाद में उसको t के साथ इंटीग्रेट करके। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। सपोज करो आप x ग्रेटर देन t करते हो, मेरे को अभी बताओ t फिक्स है क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं ओके, t खुद मूव कर रहा है, मतलब t सपोज करो हाँ 2.5 तो तुम बोलोगे इसे 2.51 ले लो, ठीक है। फिर ये हाँ थोड़ा हाँ और सर का 3.5 तो तुम बोलोगे 3.61 ले लो, तो तुम x हाँ को भी हाँ वेरिएबल बना रहे हो ना। हाँ। हाँ। Okay, तो देखो यहाँ तक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिकली उनमें कोई स्पेशल प्रॉपर्टी वगैरह का यूज नहीं होता है। यहाँ तक जस्ट बेसिक या तो हम लोगों ने एरिया वगैरह फाइंड किया था या फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके उसमें लिमिट्स अप्लाई किए थे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि कहीं पे तुम्हें दिख रहा है कि यार फंक्शन बीच में डिसकंटिन्यूअस है, वहां पे उसको ब्रेक कर देना चाहिए,
क्लियर? ओके, अब इसमें इस चैप्टर का एक्चुअली सेकंड पार्ट बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आप प्रॉपर्टीज वगैरह यूज करते हो तो ये क्वेश्चंस काफी इजीली विद इन 2 और 3 लाइंस में सॉल्व हो जाते हैं। स्टार्ट करें? हाँ सर। ठीक है, ये मुबारक सर ने भी तुम्हें पढ़ाया ही था, एक बार मैं जल्दी से रिवीजन करवा देता हूँ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये f of x dx x is equal to a to x is equal to बी। b। x की जगह पे तुम tb यूज करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, लिमिट सेम है। तो जैसे तुम ये समझ लो ना, x को किससे रिप्लेस किया आपने? टी से। dx is equal to क्या हो गया बोलो? dt। t। x is equal to a पुट करते हो तो t is equal to a, x is equal to b पुट करते हो तो t is also b। B। दिखने में काफी सिंपल प्रॉपर्टी है ये, लेकिन इसके एप्लीकेशंस बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो समझ में नहीं आते अचानक से। बताऊंगा एग्जांपल में, पहले इसको अच्छे से देख लो। एक्सप्रेशन चाहे x में हो या t में हो या p में हो या किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। f of x dx ये है f t dt, बस x की जगह पे यूज किया है t। वैसे भी फाइनल आंसर तो किस फॉर्म में आएगा? a और बी के। b के फॉर्म में। ओके ठीक है, लाइक क्वेश्चन है दिस 0 to 4 f of x dx equals to ऑप्शन ए 2 to 2 root 2। ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं, मेंस में तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस आपको सोचना होता है चीजें। ये इंटीग्रेशन का साइन है ना। ऑप्शन बी x f of x स्क्वायर माइनस का 4 dx 2 टाइम्स है ये, और ये है 2 to 2 root 2। बेसिकली दोनों सेम ही है, बस ये 2 टाइम्स है। तुम्हें दिख रहा होगा ऑप्शन में एक्सप्रेशन पूरा चेंज ही हो गया है। वहां पे था जस्ट x, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है? x स्क्वायर Square माइनस minus 4। हाँ, जस्ट 2 ही ऑप्शंस काफी है, बाकी और बहुत सारे फॉर्म में ये क्वेश्चन बन सकता है। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन बोलो? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप से, बहुत सारे क्वेश्चंस। बहुत सारे का मतलब हर साल 1-2 क्वेश्चंस मिलते हैं ऐसे देखने में। देखो, आपको x की जगह पे ये एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट करते हैं इन दिस इंटीग्रेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन गिवन था उसके अंदर। तो फॉर दिस एक्सप्रेशन x को रिप्लेस करोगे, बोलो क्या? एक्स x स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस 4 भी कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता हूँ यार, क्योंकि दोनों क्या सेम ही है ना, वो कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। तो बेस्ट है किसी और वेरिएबल में कर लो। x को किससे रिप्लेस कर दो? टी स्क्वायर माइनस t स्क्वायर माइनस 4, तो dx क्या आ गया बोलो? 2t। dt। dt dx हो गया है 2t dt। f of x is t स्क्वायर माइनस 4। x इज इक्वल टू पुट करते हो आप 0। अच्छा, एक पॉइंट और, t स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया है 4 प्लस x, यानी कि t इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ x x plus plus 4। x प्लस 4। जनरली इस पे कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस का, लेकिन पॉजिटिव ही यूज कर रहे हैं। ओके ठीक है, x इज इक्वल टू पुट करते हो आप 0, तो t कितना आएगा बोलो? 2। 2, और x इज इक्वल टू पुट करते हो, एक सेकंड लिख देता हूँ इसे, x इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 है, तो फिर t इज इक्वल टू 2 रूट 2। Root 2। अब तुम चाहो तो t की जगह पे वापस से x रख दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आंसर t के फॉर्म में हो या p के फॉर्म में हो या कोई भी सपोज करो फेवरेट लेटर है आपका, मतलब कुछ भी हो सकता है, a b c d r m n o p q कुछ भी, तो उसके फॉर्म में भी आंसर हो सकता है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। एनी डाउट? नहीं नो सर सर। अगेन तुम्हें दिख रहा होगा f ऑफ कुछ भी आ सकता है, ये f ऑफ sin x भी आ सकता है। f ऑफ sin x आ रहा है, इसका मतलब आप x की जगह पे क्या यूज कर रहे हो? sin t dx इज इक्वल टू cos t dt, तो ये बनेगा f ऑफ sin t cos t dt, और उसके अकॉर्डिंग फिर लिमिट चेंज। क्लियर? हाँ
ओके ओके, तो एक तो ये प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी, काफी इजी प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर, है ना। सेकंड पॉइंट पे आता है। सेकंड पॉइंट है दिस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, काम करते हैं इनको किसी राइट कर देते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। बेसिकली सेकंड सेगमेंट पे चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं करते हैं हम लोग, बस प्रॉपर्टीज वगैरह को लेफ्ट राइट अप डाउन करते रहते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है दिस एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, और एक साइड लिखा हुआ है ये बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तुम्हें पता होगा ऑलरेडी, ये इक्वल होता है माइनस। माइनस बेसिकली यार ये काफी सिंपल इसका डेरिवेशन है। आपको सपोज करो इंटीग्रेशन आ गया इसका जी ऑफ एक्स, तो ये बनेगा जी बी माइनस जी ए, ये बनेगा जी ए माइनस जी बी, उसमें आगे लगा दो माइनस साइन। ओके ठीक है, एक थर्ड पॉइंट और, इन दोनों को मिक्स करके काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी is equal to f of x dx a to c plus c2 बी b। कंडीशन जैसे इतना है कि f of x should be continuous in the given intervals। given का मतलब जो आप इंटरवल यूज कर रहे हो, लाइक a to b, a to c, c to b, ऐसे। तो ये इक्वली होता है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सी का ए और बी के बीच में होना कंपलसरी नहीं होता। सी का ए और बी के बीच में होना कंपलसरी नहीं होता है। तुम ऑब्वियसली बात समझने का ट्राई करो। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है सपोज करो जी ऑफ एक्स, तो ये बनेगा जी ऑफ सी माइनस जी ऑफ ए, और ये बनेगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ सी जी ऑफ सी, जी ऑफ सी कैंसिल। रिमेनिंग है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, और वो इसके इक्वल है। ठीक है, यानी एक्स का सॉरी सी का ए और बी के बीच में होना कंपलसरी नहीं होता है, ध्यान रखना। देखो यार एक चीज समझने का ट्राई करो, मतलब बीच में है तो चीजें दिखती हैं डायरेक्ट, ऐसे ऐसे कुछ हो गया तो दिस कंप्लीट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन प्लस दिस इंटीग्रेशन। लेकिन इसके अलावा भी सपोज करो ग्राफ है लाइक दिस, आपको चाहिए जो है यहां से यहां तक इंटीग्रेशन, मैं सी तक लेके जा रहा हूँ ए टू सी, और फिर आप इसमें ऐड कर रहे हो क्या सी टू बी। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना बहुत केयरफुली। देखो क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग यूज करते हैं क्या, पॉजिटिव। हाँ, और वो भी तब करते हैं जब तुम लेफ्ट टू राइट मूव करते हो। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है, लेकिन वहां भी हम लोग सपोज करो राइट टू लेफ्ट मूव करें, तो फिर वो क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ये ले लो, अपने आप तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। sin x dx 0 to pi by 2, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, लिमिट अप्लाई करोगे 0 to pi by 2, आगे माइनस साइन तो लगा लेंगे हम लोग बाद में। cos pi by 2 कितना होता है, 0 cos 0 कितना होता है 1, क्या हो गया प्लस। One. यही क्वेश्चन ये रहा होता sin x dx pi by 2 to 0, तो इसका आंसर कितना आएगा फिर माइनस माइनस हाँ, तो ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है, ठीक है, और आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट। राइट। इंटीग्रेशन पॉजिटिव। अगेन एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है, लेकिन राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, देन इंटीग्रेशन नेगेटिव। नेगेटिव। एरिया बिलो एक्स एक्सिस है और आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, तो इंटीग्रेशन नेगेटिव। नेगेटिव। एरिया बिलो एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन इसमें भी राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं तो नेगेटिव का भी नेगेटिव, यानी इंटीग्रेशन क्या हो गया, पॉजिटिव। 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 तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यहाँ पे जो सी है उसका बीच में होना कंपलसरी नहीं होता है, वो लेफ्ट राइट कहीं भी होगा चलेगा, वो तो अपने आप से इसलिए एडजस्ट हो जाता है। समझ गए? ओके
तो प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3, इन पे काफी सारे मिक्स क्वेश्चंस बनते हैं, करेंगे हम लोग। एक पॉइंट और, प्रॉपर्टी 4, दिस रिप्रेजेंट्स लाइक f of x dx a2 B. b। तुम यहाँ पे x को रिप्लेस करते हो लोअर प्लस अपर माइनस, X. X. तो ये रिजल्ट सेम ही रहता है। इस प्रॉपर्टी की सबसे स्पेशलिटी बोलना चाहिए मेरे को, वो ये है कि इसमें लिमिट्स चेंज नहीं होते हैं, आपके लिमिट सेम ही रहते हैं। ये बहुत बड़ा क्लू होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लिमिट्स चेंज। तुमने ये सब प्रॉपर्टी बताया होगा सर ने, 0 to 2a, माइनस a to a, तो देखो 0 to 2a में लिमिट रह जाता है 0 to a, माइनस a to a वाले में लिमिट रह जाता है 0 to a। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। लेकिन इसमें लिमिट चेंज नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा क्लू है इसका। कभी भी आपको लिमिट्स वगैरह चेंज नहीं करने हैं तो आपके पास और कोई चांस नहीं रहता इस प्रॉपर्टी को यूज करके बिना, ठीक है? आप इसी को यूज करोगे, x को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, a प्लस बी माइनस एक्स से सेम आता है वो। इसका प्रूफ तुम करना चाहो तो कर सकते हो, प्रूफ भी काफी अंडरस्टैंडिंग है इसका। a to b f of x dx, मतलब कॉन्सेप्चुअल प्रूफ है। x को रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स, अगेन सेम वेरिएबल में नहीं करना चाहिए। तुम्हें सारी चीजें क्लियर रहती है तो कर लो, मेरे को कोई इशू नहीं है। मेरे को थोड़ा सा बेस्ट ये लगता है कि पहले कोई और वेरिएबल हो तो वो ठीक रहता है, तो मिस्टेक नहीं होती है। dx इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? Minus D. dt माइनस का dt, x इज इक्वल टू a पुट करते हैं, एट x इज इक्वल टू a, t इज इक्वल टू b, B. और एट x इज इक्वल टू b, t इज इक्वल टू A. और ये है f ऑफ a प्लस बी माइनस का t और dt। फिर माइनस साइन है और ये b टू a है, लिमिट्स को रिवर्स करोगे, माइनस हट गया यहाँ से, a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस t और dt dt। अब चाहो तो t की जगह पे x यूज करो, कोई इशू नहीं। इसको किंग्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, किंग्स KINGS, किंग्स प्रॉपर्टी, किंग्स 11 पंजाब ऐसा। बाकी नाम में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। क्वेश्चंस पे आते हैं। लाइक क्वेश्चन है दिस, 0 to 9 रूट x अपॉन रूट x प्लस 9 माइनस एक्स का अंडर रूट dx। अब देखो यार, ये ऐसे क्वेश्चन है कंप्लीटली प्रॉपर्टीज बेस्ड डिपेंड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसा नहीं कि पहले इंडेफिनेट करने बैठ गए, आंसर आ रहा है फिर उसमें लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करो। तो i इज इक्वल टू, x को रिप्लेस करोगे लोअर प्लस अपर माइनस एक्स, यानी x को रिप्लेस करोगे कितना, 9 minus X. लिमिट रहते हैं इसके अंदर से, तो ये हो गया दिस, ये हो गया दिस और ये हो गया दिस। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड ये सेम ही है ना, 9 माइनस एक्स और ये x, तो इन दोनों को करोगे ऐड, तो ये हो गया 2i इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ लिमिट सेम ही है तो इंटीग्रेशन कंबाइंड हो जाता है। ऐसे लिमिट अलग होते हैं ना तो कंबाइंड नहीं होगा, ये समझ रहे हो ना? हाँ सर 0 to 9 इन दोनों का एडिशन कितना आएगा बोलो? 1 1, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम ही है दोनों में। न्यूमरेटर भी फिर ये आएगा दिस, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 9 माइनस एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन तो x ही होता है। फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू 9 by 2 ये इसका इंटीग्रेशन है। ओके ठीक है, आज इतना ही करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिख लो काफी, ये सब नेक्स्ट टाइम पे करके आओगे क्योंकि सारे प्रैक्टिस बेस्ड ही है। ट्राई करना अपने आप से और इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ऐसा मत करना प्लीज कि ये क्वेश्चंस नहीं किए, या कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। सारे क्वेश्चंस के अंदर कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, जो प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है सारे। बाकी तुम कोई स्पेशल प्रॉपर्टी भी यूज करते हो जो तुम्हें ऑलरेडी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। यार ये करके आना क्वेश्चंस, वरना काफी टाइम लगेगा हम लोगों को। करके आओगे तो काफी जल्दी हो जाएंगे सारे, मतलब डेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से।
एक भी क्वेश्चन में, अच्छा इसका इंटीग्रेशन सपोज करो क्वेश्चन में आए तो कैसे करोगे, एग्जाम में आता है तो? इसको साइन स्क्वायर एक्स ले लेता हूँ, अब बताओ। साइन स्क्वायर एक्स को टी पुट कर, साइन एक्स को Sin पुट x को t करोगे, put साइन एक्स को करेंगे। पुट करोगे टी, फिर ये बन गया dt अपॉन t टू द पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप, टी स्क्वायर कॉमन, t square टी plus स्क्वायर कॉमन नहीं करना पड़ेगा बेटा, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 1/2 और फिर डिवाइड करोगे आप विद 1/, टी स्क्वायर। दिस इज 10, x को रिप्लेस करोगे a प्लस बी माइनस एक्स यानी कि 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे होना चाहिए nx, ये 10 nx है, ये 10 nx। ये क्वेश्चन ट्राई करो, तब तक मैं और क्वेश्चंस लिखता हूँ। दिस क्वेश्चन ट्राई करो। उससे पहले ये बताओ, दिस क्वेश्चन को देख के क्या लगता है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए यहाँ पे? x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू sec a sec थीटा, करेक्ट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी x इज इक्वल टू sin theta. साइन, करेक्ट है। फिर कुछ प्रॉपर्टी वगैरह यूज करोगे जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, मतलब जो भी तुम्हें लगता है कि यार ये यूज होना चाहिए यहाँ पे, है ना। आगे इस क्वेश्चन का आंसर करो, ट्राई करो। ये क्वेश्चन नोट कर लो एक बार, है ना, क्या होगा अभी तक। क्या आंसर है बोलो। जीरो आता है, करेक्ट है। x को रिप्लेस करोगे लोअर प्लस अपर माइनस x यानी पाई बाय 2 माइनस x। dx vx करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ये, लिमिट चेंज नहीं होती यहाँ पे। ये हो गया dx। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज cos 2x यानी cos ऑफ पाई माइनस 2x, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। माइनस कोस, न्यूमरेटर sin 8 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस x यानी हो गया 4 पाई माइनस 8x,
4 pi even multiple of pi can be removed, remaining है sin of minus 8x minus बाहर यानी sin 8x 8x. x को रिप्लेस किया आपने pi by 2 minus x, cot of pi by 2 minus theta is tan theta. Tan theta is 1 upon cot theta, उसको लिख सकते हो माइनस. ये माइनस हो गया कैंसिल, ये भी है i, दोनों को करोगे ऐड 2i 0 to pi by 2. ये सब कुछ सेम है. ये सपोज करो एप्पल है तो ये है माइनस एप्पल. आंसर कितना आ गया बोलो? 0. इसी पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस थे, जो जैसा क्वेश्चन ये अभी सॉल्व किया वैसे ही. एक क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं. 0 to 1 upon 2 ln 1 plus 2x upon 1 plus 4x square. क्या करना चाहिए बोलो? डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है. x को रिप्लेस करते हो आप, सपोज करो लोअर प्लस अपर माइनस x यानी कि 1 upon 2 minus x, तो ये काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. इसमें हम लोग करते क्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं. इसको देख के क्या लग रहा है, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए? tan theta 2x को पुट कर दो tan थीटा, डिफरेंशिएट करोगे 2dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. dt डिनोमिनेटर में भी आएगा sec स्क्वायर थीटा, ये भी sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया? कैंसिल. लिमिट चेंज करते हैं, x इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0. 0. x इज इक्वल टू पुट करोगे हाफ इंटू 2 यानी कि 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू pi by 4. पाई बाई 4. ओके, और ये हो गया अभी ln 1 प्लस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ मतलब वही 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा एंड dx इज हाफ sec स्क्वायर थीटा. dt यार ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन. जैसे ये 1 प्लस 3x हो सकता है, फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए 9x स्क्वायर. 9x square हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है. इस क्वेश्चन पक्का मिलेगा तुम्हें इस साल ये क्वेश्चन देखना. ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस 1 upon 2 0 to pi by 4 ln 1 plus tan थीटा और d थीटा. इंटीग्रेशन नहीं करना, प्रॉपर्टी वगैरह यूज करोगे. लेट्स से दिस है i और थीटा को रिप्लेस कर दो क्या अभी? Pi pi by by minus. minus theta लोअर प्लस अपर माइनस थीटा यानी pi by 4 माइनस थीटा. सब कुछ रहता है इससे सेम. फिर से d थीटा dt करने मत बैठ जाना है ना. ln 1 प्लस दिस इज tan of a minus b, tan a minus tan b upon 1 प्लस plus tan a tan b tan b. और फिर कर दो इन दोनों को ऐड. डिफरेंस मत करना है ना, डिफरेंस करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेफ्ट में 0 आ जाएगा. ठीक है, 0 नहीं चाहिए आपको. 1 upon 2 0 to pi by 4. यहाँ पे कितना आ रहा है न्यूमरेटर बोलो? 2 2. और फिर अपन ने किया इन दोनों को ऐड, log of m प्लस log of n यानी log of m into n n यानी 1 प्लस tan थीटा Cancel. कैंसिल. Cancel. रिमेनिंग है जस्ट ln 2 और d theta d थीटा. सो 2i इज इक्वल टू 1 upon 2 ln 2 तो कांस्टेंट है बाहर, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, theta लिमिट अप्लाई करोगे 0 to pi by 4 तक यानी pi by 4. 4. फाइनल आंसर i इज इक्वल टू pi by 16 into ln हाँ pi by 16 into ln 2 करेक्ट. ठीक है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन. और भी क्वेश्चंस लिखो, ये सारे क्वेश्चंस करके हो गया. i इज इक्वल टू रूट ln 2 टू रूट ln 3. ये एडवांस में आया था क्वेश्चन और लिटरली काफी इजी क्वेश्चन है. x sin x स्क्वायर अपॉन sin x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ln 6 माइनस x स्क्वायर. सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, x स्क्वायर को क्या पुट कर दो t, उससे क्या ये x हट जाएगा यहाँ से. 2x dx इज इक्वल टू dt और हर जगह पे आपको काफी इजीली दिखेगा sin t और ये बनेगा sin ln 6 माइनस t. और क्योंकि तुमने x स्क्वायर को t पुट किया है तो नए लिमिट बनेंगे ln 2 टू ln 3. फिर किंग्स प्रॉपर्टी यूज करना, फर्स्ट क्लास इसका आंसर आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस
ओके चलो इतना ही करके आओ ना, बाकी और भी क्वेश्चन है लेकिन अभी इतना ही करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें कर चुके हम लोग तो बेसिकली 10, और ये 11 12 13 क्वेश्चन है। जैसे इतना ही करके आओ, ठीक है। हाँ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। कोई डाउट वगैरह है तो सर ये नोट शेयर कर देंगे ना? हाँ हाँ करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ, जस्ट अभी करता हूँ, ठीक है। ओके चलो यार, है ना, ओके अच्छे से। Bye. बाय सर। बाय बाय सर। सर।